स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस स्टडी पॉइंट्स में। तो आप जैसा थंबनेल में देख रहे हैं कि भाई क्लास 12th वाले बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। 5 नंबर आपका है, एकदम लिख के रख लो। लाठी में स्टोरी लेके आ गया हूँ हिंदी का। क्या गजब का ये स्टोरी है, बस आपको स्टोरी सुनना है, एक बार में दिमाग में छप जाने वाला है, बहुत कम शब्दों में पूरी स्टोरी। ठीक है, चलिए तो लेट ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ भाई। इसमें एकदम जो कहानी है बड़ा मार्मिक कहानी है, दिल को छू लेने वाली कहानी है भाई, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई, और बहुत ही इंजॉय के साथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और बहुत ही बढ़िया स्टोरी है। चलिए लेके आ गए लाठी आपके सामने, और लाठी के बारे में शिवानी मैम का ये जो है कहानी है, और कहानी में क्या कहा गया है देख लीजिए। ये रहा आपके सामने कहानी। ठीक है, और कहानी में क्या पूछता है मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इसमें लॉजिक होता है जिला वाइज। ठीक है, अब जिला आप लोग अपना मिला लीजिएगा, किस जिले के अंतर्गत कौन सी स्टोरी आती है। तो देवरिया जिले के अंतर्गत तो ये आता है, और भी अपना जिला जिला मिला लीजिएगा। इसमें का सारा स्टोरी में पढ़ाने वाला हूँ, ध्रुव यात्रा से लेके और लाठी से लगाई पंचलाइट वगैरह सारा। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। लाठी, सबसे बड़ी बात है कि लाठी जो है वो किसका है, तो शिवानी मैम लिखी है, जिनका फोटो आपने ऊपर देखा होगा थंबनेल पे। ओके, अब देखिए शिवानी विरचित कहानी यानी लाठी का सारांश लिखिए। ये एक आ सकता है, ये कहने का मतलब इस प्रश्न को 3 शब्दों से पूछा जा सकता है 3 बार, अथवा देगा कि लाठी कहानी का संक्षिप्त कथानक अपने शब्दों में लिखिए, ये दूसरा, या कहेगा लाठी कहानी की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। ठीक है, ये 2-3 बातें हैं, इसको आप लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, अब इसको कैसे लिखना है, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो ये एक फिक्स, देखो 2 क्वेश्चन आता है यहाँ से, 2 क्वेश्चन में एक सारांश लिखने के लिए आता है, और एक किसी का कैरेक्टर देगा, कहेगा इसका चरित्र चित्रण कीजिए। तो कैरेक्टर को भी आप चरित्र चित्रण कर सकते हैं, वैसे कहानी का सारांश मैं बता रहा हूँ। और कहानी क्या गजब का कहानी होगा, बस आपको सुनना होगा, और सारी कहानी याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है, बस आप सुनते रहिए। देखिए लाठी जो कहानी है, लाठी कहानी का सारांश, बस वीडियो को देख लीजिए। देखिए, गोटिया सैनिटोरियम के 3 नंबर के बंगले में कप्तान जोशी अपनी टीवी की पत्नी मरीज बानो के साथ दुगुना किराया देकर रहता था। मतलब इसमें जो है क्या कहा गया, तो शिवानी जी एक कहानी लिखती हैं, उस कहानी में उन्होंने दिखाया कि एक जो है मिलिट्री का जो है रिटायरमेंट रहता है ये आदमी, और ये अपनी टीबी से मरीज पत्नी को लेकर के अब कहाँ जाए, रहता है एक जगह गोटिया सैनिटोरियम के एक जगह रूम लेके रहता है, जहाँ पे दोगुना किराया देता है। ठीक है, दोगुना किराया देके उसके साथ रह रहा है। ठीक है, अब उसे बानो से अत्यधिक प्रेम था, उसकी जो पत्नी बानो थी उससे बहुत अधिक प्रेम करता था। कौन, वो जो तो ना व्यक्ति, वो जो कप्तान था, कप्तान जोशी। ठीक है, कप्तान जोशी जो है बानो से बहुत प्यार करता है। बानो को टीबी हुआ है, वो टीबी से पीड़ित है, दोगुना रेट देके किराए पे मकान लेके रह रहा है। ठीक है, अपनी पत्नी बानो को देखकर वह सहज भाव से मुस्कुरा देता है और उसे प्रसन्न करने के लिए पूरी कोशिश करता है। अभी एक वीडियो आपने वायरल देखा होगा, एक लड़की जो है ऐसे सोई हुई थी, और उसका जो हस्बैंड था ऐसे ऐसे डांस कर रहा था उसके सामने, मतलब पूरी कोशिश कर रहा है कि खुश रहो यार, क्योंकि वो लड़की तो जानती है मैं तो अब जाने वाली हूँ। ठीक है, तो ये कोशिश करता है उसके सामने पूरा, ये एक अलग टाइप का। ठीक है, अब देखिए, पत्नी के पलंग के पास बंगले के बरामदे में वह दिन भर कुर्सी डाले बैठा रहता है, कभी अपने हाथों को टेम्परेचर चार्ट भरता और कभी समय देखकर दवाइयाँ देता। वाह, कितना प्यार है, और ये अपनी पत्नी से कितना प्रेम करता है, कितना लगाव है कि ये कभी चार्ट भरता है कि हाँ इतना बीपी हो गया, फिर दवाई का टाइम हो गया, अपनी बीवी का इतना ख्याल रख रहा है क्योंकि इसको प्रेम बहुत ज़्यादा है उससे। ठीक है, कप्तान अपनी पत्नी की ऐसी घातक बीमारी पर भी बड़े प्रयत्न और स्नेह से सेवा करता था। जानता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो जाएगा, फिर भी वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और बहुत सेवा, और जो भी चीज़ें हैं वो एक पति का धर्म निभा रहा था, क्योंकि ऐसा होना भी चाहिए। अगर पत्नियां बीमार हो तो पति ऐसा कर सकते हैं, पति बीमार हो तो पत्नियां का धर्म होता है। ठीक है, अब देखिए, विवाह के 2 वर्ष ही बानो को
भयंकर बीमारी हो गई थी। विवाह के कितने वर्ष हुए थे? 2 वर्ष हुए थे और बानो को भयंकर बीमारी हो गई थी। बिल्कुल आप कहानी को सुनते रहिए, पूरे याद हो जाएगा आपको। तपेदिक हो गई थी। माता पिता के पत्र उसके पास आते ही, यह भयंकर बीमारी है, तुम उसे बचकर रहो। माँ ने रो रो कर पत्र में लिखा कि मेरे 10-20 बेटे नहीं हैं, तुम अकेले हो। इन बातों का कोई असर कप्तान पर नहीं हुआ। बानो की सेवा शुश्रूषा में उसमें कोई कमी नहीं रखी। सैनिटोरियम में ही भर्ती 6 रोगड़ी नेपाली भाभी खुले मन से कप्तान की प्रशंसा करती है। वह कब कहती है कि वह एक मेरा पति है जो पी के धूत रहता है और साल भर, ठीक है, और साल भर से देखने नहीं आया है। वह कप्तान से कहती है कि शाबाश कप्तान बेटा, तुझे देखकर मेरी छातियों से दूध उतर आता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक और भी वहाँ पे भाभी हैं और वो कह रही हैं कि भाई एक मेरा पति है, मैं भी बीमार हूँ, वो मेरे को देखने तक नहीं आता है, और एक तुम हो, तुमको देख के मतलब बहुत अच्छा लगता है, मैंने तुमको गले लगाने का मन कर रहा है। इतने तुम अच्छे पति हो कि अपनी पत्नी का इतना सेवा कर रहे हो। उसके बाद से उसकी मम्मी का पत्र आता है कि तुम जो है एक मेरे 10-20 लड़के नहीं है, अकेले तुम हो और तुम ना उससे दूर हो जाओ, नहीं तो तुमको भी टीबी का रोग ना धर लेगा, पकड़ लेगा। समझ में आ रहा है बात? तो ये सब बातें हुई, ठीक है। कप्तान को बानो से विवाह कि तीसरे दिन बाद बसरा जाना पड़ा था। अब देखिए कितनी मतलब मार्मिक स्टोरी है। कप्तान का शादी हुआ था और उसके तीसरे दिन बाद उसको बसेरा जाना पड़ा था। बसरा जाना पड़ा था उसे। बानो को छोड़कर जाना असहनीय था। भाई 3 दिन का शादी, अभी उसको छोड़ के जाना, बाप रे बाप, दिल एकदम कचोट रहा होगा उसका, लेकिन फिर भी छोड़ के गया बेचारा। पहली मुलाकात में उसने बानो से उसका नाम पूछा था, क्या नाम है तुम्हारा, और उसने अपना नाम बानो बताया था। वाह, उस समय से कहानी पढ़ रहे अभी नाम, अब पता चला पहली मुलाकात में उसने नाम पूछा, उसने नाम अपना बानो बताया। तो मजाक में कप्तान ने कहा कि यह तो मुसलमानी नाम है, ये जो बानो नाम है ये तो मुसलमानी नाम। मजाक में कप्तान साहब ने ऐसा बोला। बानो की आंखें यह सुनकर छलक उठी। तो कप्तान ने बोला, मैं तुम्हें छेड़ रहा था, कितना प्यारा नाम है। मतलब वो सोचे कि कैसे मुझे छेड़ रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा रोने, और फिर लड़की है भाई, शर्माई होगी, थोड़ा सा रोई होगी। अब फिर वो कह रहे हैं रुक जाओ, मैं तो तुमको ऐसे मजाक कर रहा था, ठीक है। 16 वर्षीय खिलौने सी बहू बानो को कप्तान बहुत अधिक प्यार करता था। 16 वर्ष की लड़की थी और उसको कप्तान जो है बहुत प्यार करता था। 2 वर्ष बाद कप्तान वापस आता है। 3 दिन का मुलाकात, फिर 2 वर्ष बाद वापस आया है। बानो ने इसी बीच 7 नंदों के ताने सुने, ससुर ने के होज सुने, भतीजों के कपड़े धोए। अब देखो घर की जो कामें होती, पहाड़ सी नुकीली छतों पर 5-5 शेर उड़द पीस कर बढ़िया बनी डाली। उससे कहा गया कि जापानियों ने तेरे पति को कैद कर लिया है, वो अब कभी नहीं लौटेगा। उसके अंतर्गत वह सास और चचिया सास के व्यंग बाण भेद देते वह धुलती चलती हो गई और एक दिन क्षय रोग से पीड़ित होकर चरपाई पकड़ ली। अब देखिए जो 2 साल का दिन रहा, इसमें उसने ननद की बात सुनी, मतलब अपनी सास की बात सुनी, अजिया सास की बात सुनी, और बहुत सारे लोगों की बात सुनी, बहुत सारा ताना सुनी। यहाँ तक कि ये भी सुनी कि तुम्हारे जो पति हैं उनको जापानियों ने कैद कर लिया है और वो कभी नहीं लौटेंगे। और अनंततः जो है इतना पीड़ित हो गई, अब इतना इसको कोई मतलब प्यार करने वाला नहीं था, बहुत डिस्टर्ब हो गई। फिर ये इसको जो है रोग हो गया, क्षय रोग, और ये पीड़ित हो गई बेचारी, ठीक है। पूरा स्टोरी सुनिए, अब बहुत मजा आने वाला है। युद्ध से लौटकर बानो को देखने दूसरे दिन ही कप्तान वापस आया तो घर वालों के चेहरे लटक गए। अब जैसे युद्ध खत्म हुआ, वो लौट गया कप्तान और देखा भाई मेरी बानो कहाँ है, तो बानो तो है ही नहीं है, कहाँ गई भाई। तो बानो को एक प्राइवेट बरामदे में लेटी देख कप्तान के होश उड़ गया, अरे यार ये क्या हो गया। बानो 2 वर्ष में घिसकर और भी बच्ची बन गई है। अब चूंकि मतलब बहुत काम करना पड़ा है और बेचारी दुबली पतली एकदम छोटी बच्ची लग रही, लेकिन इसका ये बात सुन के बहुत इसको डिस्टर्ब हुआ कप्तान, ठीक है। कप्तान को देखकर उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसकी नाजुक हालत देखकर अंत में डॉक्टर, ठीक है, ने कप्तान को नोटिस दिया कि कल ही कमरा खाली करके मरीज को ले जाए, घर ले जाइए। मतलब इतना नाजुक हालत था कि बिल्कुल कप्तान को डॉक्टर ने बोला कि भाई इनको ले जाइए घर, अब ये बस की बात नहीं है, इनका तबीयत बहुत ख़राब है, ठीक है। अब देखिए बानो की साड़ी दूसरे दिन नदी के घाट पर मिली। अब जब ये सॉरी, मैं दूसरे जगह थोड़ा सा
हाँ, बानो ने उससे कहा घर नहीं, दूसरी जगह चलेंगे। सुबह भाई क्योंकि बहुत घर से ही तंग तो आ गई थी ना, अपने कप्तान मैंने अपने पति से कहा कि मैं घर नहीं जाऊंगी भाई, मैं दूसरी जगह भले चली जाऊंगी, ठीक है। सुबह उठा तो बानो पलंग पर नहीं थी। अब देखिए सुबह उठा तो बानो पलंग पर, बानो की साड़ी दूसरे दिन नदी के घाट पर मिली। कप्तान को जब लाश भी नहीं मिला तो उसने समझ लिया कि बानो नदी में डूबकर मर गई है। 1 साल में ही कप्तान का दूसरा विवाह हो गया। अब देखिए, अब कप्तान साहब का दूसरा विवाह हो गया, क्या करेंगे बेचारे, वियोग में थे, छोड़ के चली गई, ये वो सोच रहे थे घर वाले, बहुत मने उडंडता वाला काम किया, मतलब 50 तरीके की सोच। फिर सोचे चलो भाई दूसरी शादी कर लेते हैं। दूसरी शादी किया इन्होंने। उसकी 1 साल के अंदर जो है शादी कर लिए। उसकी पत्नी प्रभा, प्रभा थी उसकी पत्नी, ने 2 बेटे और 1 बेटी उसे दिए, ठीक है। अब कप्तान से मेजर हो गया। अब वो बेचारा, कप्तान से प्रमोशन हो गया था। अब वो जो थी तब तक कितना मतलब प्रॉब्लम झेलना पड़ा था, युद्ध में चला गया था, बेचारी लड़की भी मर गई। लेकिन लाटी मेजर बन गया। जब लाटी के रूप में बैसड़वी के साथ बानो मेजर को मिलती है तो मेजर उसे पहचान लेता है, लेकिन लाटी बोल नहीं पाती और न ही उसे अपना अतीत याद है। कहानी का अंत यहीं पर होता है। मतलब होता क्या है कि यहाँ पे अब ये जब जाते हैं और ये एक बार वैष्णो देवी के मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे एक सफ़ेद कलर का साड़ी पहने हुए एक औरत को देखते हैं, वो सन्यासी के रूप में। ये देखते हैं ये तो बानो है। अब ये तो सोच में पड़ जाते हैं, ये तो इसको तो, ये तो मेरी पत्नी है अभी जो खोई हुई थी। अब ये सोच में पड़ जाते हैं, फिर भी ये जाते हैं, उसको याद दिलाने की कोशिश करते हैं। वो अपनी याददाश्त भूल चुकी थी, वो चीज़ों को भूल चुकी थी। अब वो सन्यासी के रूप में, लाठी के रूप में बन गई थी। और ये जब देखें और उसके बारे में सुने तो बहुत ज़्यादा मतलब अब इनको अपने घर वालों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, बहुत सारी चीज़ें हुई। ये सारी स्टोरी आपको समझ में आएगा। अब देखिए कहानी के मुख्य उद्देश्य क्या है, इसकी मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए अभी मैंने स्टोरी आपको सुनाया, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि भाई पत्नी जो थी अकेली थी और उसके कोई साथ नहीं दे रहा था। तो देखिए उद्देश्य क्या है, उद्देश्य भी अगर लिखने को आ गया पेपर में तो क्या लिखेंगे आप, ठीक है। कह रहा पति के बिना मध्यम वर्गीय समाज में अकेली रहने वाली पत्नी के जीवन का त्रासद को दिखाना कहानी के उद्देश्य है। यानी कहानी में क्या दिखाया गया कि मध्यम वर्गीय जो लोग हैं उनके घर में जो पत्नियां अकेले घर में रह रही है और उनके हस्बैंड अगर घर से बाहर है तो उनके घर में कैसी स्थिति बनती है, इस मार्मिक स्थिति को दर्शाया गया है कि 50 तरीके के ताने सहने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ों को इसमें खूब बखूबी दर्शाया गया है, ठीक है। यह भी संदेश लेखिका जो यह भी संदेश दे रही हैं कि आज महिला ही महिला के शोषण में लगी हुई है। यानी ये लास्टली संदेश यही है कि आज महिला ही महिला के शोषण में लगी हुई है, अतः उन्हें अपनी दृष्टिकोण में परिवर्तन करते हुए, उनके साथ सहयोग करते हुए अपनी उन्नति को प्रशस्त करना चाहिए। एक उद्देश्य लेखिका का यह भी है कि यदि क्षय रोग जैसे असाध्य मतलब किसी टाइप की वैसी बीमारी भी हो जाए तो परिजनों में सहयोग एवं सहानुभूति रोगी को मिले तो व्यक्ति मृत्यु से बचाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कोई उस टाइप का भी बीमारी हो जाए, अगर जो आप ध्येय नज़र से उस व्यक्ति को देखने लगे, अगर जो आप नफरत की नज़र से उस व्यक्ति को देखने लगे तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। उसको मरना होगा कल तो मर जाएगा आज, ठीक है। तो इससे एक कंडीशन है कि घर वालों को फिर भी उसके प्रति सहानुभूति दिखानी चाहिए। इस लेखक जो लेखिका हैं शिवानी जी, इनका ये मार्मिक जो चित्रण है, ये जो मध्यम वर्गीय परिवार के लिए जो मार्मिक चित्रण बताई हैं, जो बातों को बताई हैं, बड़ा झकझोर देने वाली बात है। आप इसको एकदम अच्छे से लिखेंगे। और एक दिन लंबी चौड़ी देह वाली नेपाली भाभी अचानक दम तोड़ा, किंतु रुई के फाये जैसे बानों का क्षय रोग बाल का भी बाका ना कर सका। अब देखिए, अब वो जो भागी, वो जो है, एक दिन वो जो नेपाली भाभी थी वो तो मर गई, मतलब हॉस्पिटल में उनके हस्बैंड देखने तक भी नहीं आ रहे थे, वो तो मर गए कुछ दिन में। लेकिन सोचिए वही जो लाठी बन के उभरी लास्ट में आपको मिली, वो अपने उस रूम को छोड़ के चली गई, अपनों को छोड़ के चली गई और नदी में भी नहीं डूबी। और देखिए जाके सन्यासिनी बन गई, जाके जो है एक अब अलग से रहने लगी, वहाँ पे उसको अलग प्यार मिलने लगा, अलग दुलार मिलने, और वो लास्टली तक जी, मतलब कुछ दिन के बाद मिली थी मेजर साहब को। तो कंडीशन ये रहा कि क्षय रोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। क्यों? क्योंकि वो लड़ी।
तो भाई किसी भी प्रकार का रोग हो जाए, अगर जो आप लड़ते हैं तो आप जीतेंगे। बात ये है कि आपके साथ देने वाले लोग भी होने चाहिए, आपको लोग भी साथ दें, तब ये स्थिति हो सकती है। तो दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, या तो उद्देश्य आता है और या तो आपको लाठी के बारे में लिखने को आएगा संक्षेप। तो संक्षेप मैंने बता दिया, संक्षेप इससे आसान नहीं हो सकता। संक्षेप एक बार आपको मैं फिर से बता दूं कि भाई एक मेजर साहब होते हैं और मेजर साहब एक बानो नाम की लड़की से मिलते हैं, और वो बानो जो लड़की थी वो 16 साल की लड़की है। वो कहते हैं कैसा नाम, क्या नाम है तुम्हारा? वो बताती है बानो। ये कहते हैं कैसा मुस्लिम सा नाम है? वो थोड़ा सा तकलीफ होती है, फिर वो कहते हैं नहीं बहुत अच्छा नाम है। उससे बहुत अधिक प्यार करते हैं और अपने घर पे शादी करके ले जाते हैं। 3 दिन शादी के रुकते हैं, बसरा चले जाते हैं। और जब बसरा चले जाते हैं वहाँ पे क्या होता है कि युद्ध होता है। तब तक 2 साल बीत जाता है। 2 सालों में इनके घर वाले, जो ननद, जो और लोग भी हैं, सास, अजिया सास जो भी है, भतीजी वतीजी जो भी है, उनको बहुत ज़्यादा इनको सहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इनकी तानों को सहना पड़ता है। ये काम करते 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 और भी जो है छोटी बच्ची जैसा दिखने लगते हैं, कमज़ोर हो जाती हैं और बिस्तर पकड़ लेती है, खटिया पकड़ लेती हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में इनको ले जाकर भर्ती कराए रहते हैं। तब तक उनके हस्बैंड आते हैं और ये अपने हस्बैंड को देखती हैं, आंसू टपक आता है इनका। अब ये उनको देख के बड़ा सा वो होती हैं। फिर ये कहती हैं, फिर भी नेपाली भाभी वहाँ पे एक रहती है उस हॉस्पिटल में, तो नेपाली भाभी को उनके देखने के लिए कोई नहीं आया रहता है। लेकिन इनके हस्बैंड जो है इनको टाइम टाइम पे दवाई देते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद भी डॉक्टर साहब ने जवाब दे दिया कि भाई अब जो आप यहाँ पे नहीं रह सकते हैं, आप लोग निकलिए घर। तो वो पत्नी कहती है कि घर नहीं जाएंगे, क्योंकि घर पे बहुत तकलीफ दिए मुझे लोग, है ना, घर नहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे? तो कहीं चले जाएंगे। अब रात में सोते हैं लोग, सुबह में जब मेजर साहब उठते हैं, है ही नहीं, पत्नी तो उनकी गायब है। फिर वो इधर उधर ढूंढते हैं, नदी के पास जाते हैं, वहाँ पे एक साड़ी मिलता है, लेकिन पत्नी नहीं मिलती है, लाश कहीं नहीं मिलता है। तो मेजर साहब को ऐसा लगता है कि पत्नी डूब के मर गई। ठीक है। फिर कुछ दिन बीता, साल भर के बाद उन्होंने शादी कर लिया। उनकी जो बेटी है, उनकी जो पत्नी है प्रभा है, उसके 2 बेटे, एक बेटी हुई और इनका ज़िंदगी मज़े में चल रहा था। तब तक लास्ट में ये लोग वैष्णो मंदिर में गए और वहाँ पे इन्होंने एक सन्यासिनी को देखा और इन्होंने देखा कि वही लाठी है, वही बानो है, वो जो कि लाठी बन गई है और जिसका अभी अतीत जा चुका है, कुछ नहीं पहचान रही है अभी। उसके बाद से किसी के मुख से ये पूरा मुखार बिंदु जब सुन लेते हैं, कोई व्यक्ति इनको बता देता है, अब ये अपने घर वालों पे बहुत पछताते हैं और बैठ के बहुत अपने आप को कोसते हैं और बहुत रोते हैं। और यहाँ पे ये कहानी ख़त्म हो जाता है। इसमें लेखिका का उद्देश्य यही है कि मध्यम वर्गीय घर में ऐसे ही सब घर की कहानी है, तो घर घर की कहानी है, तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो इसमें एक ही चीज़ है कि किसी को रोग हो जाए तो प्लीज़ उससे जो है दूरियां ना बनाएं और उसका जो है ध्यान रखें। ठीक है। तो कहानी के उद्देश्य कैसा लगा, कहानी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पंचलाइट देखना ना भूलिएगा, पंचलाइट भी आ रहा है बहुत जल्द। ओके।